Assalamualaikum everyone, hope you are doing good. So this is lecture number 2 of Introduction to Biology. So in this lecture we will continue from evolutionary biology with other sciences. In previous lecture हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी उसके अलावा जो है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को कंप्लीट कर दिया था और इस लेक्चर में जो है हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. सही है. तो जो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस में हमने किस चीज़ की बात कर रही है, मतलब जो हमारे पास है, जैसे कि ये बात हमारे पास लिखी हुई है कि बायोलॉजी इज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक विद अदर साइंसेस. तो बायोलॉजी जो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो है अदर साइंसेस से भी लिंक करता है. मतलब जो है बायोलॉजी में हमारे पास जो है और भी साइंसेस जो हैं जो कि जैसे कि हमारे पास फिजिक्स हो गई, उसके अलावा केमिस्ट्री हो गई, उसके अलावा मैथ्स हो गई, वो सब भी जो है आ जाती है. तो उन सबसे उन सारी साइंसेस किस तरीके से लिंक करती है इसमें जो है हम वो पढ़ रहे हैं. सही है. तो सबसे पहले जो है हम लोग के पास जो पहली ब्रांच है बायोफिजिक्स. सही है. बायोफिजिक्स में हम लोग के पास जो बायोफिजिक्स जो है किस तरीके से बायो जो है फिजिक्स से लिंक कर रही होती है उस चीज़ को पढ़ेंगे. सबसे पहले जो है ये चीज़ देखेगा हम लोग. तो हमारे पास जो है बायोफिजिक्स हमारे पास जो एक ब्रांच होती है फिजिक्स में जिसमें जो है हम लोग जो है लॉस और टेक्निक्स की जो वो होते हैं फिजिक्स के जो होते हैं लॉज और टेक्निक्स वो जो अप्लाई हुए होते हैं हमारे जो प्रोसेस ऑफ लाइफ मतलब जो बायो में अप्लाई हो रहे होते हैं. और जो है किस तरीके से अप्लाई होते हैं अगर जैसे कि हम लोग एक रिसेंटली है लॉ ऑफ मोशन जो है हमारे पास जो है फिजिक्स में होती है. तो वो जो है हमारे पास जो बायो से लिंक करी थी किस तरीके से हमारे पास जो मूवमेंट वगैरह की बात कर रहे होते हैं वो बायो की उसके तो लॉज ऑफ मोशन जो है वो जो है हमारे पास जो बायो में जो मूवमेंट्स वगैरह में जो है अप्लाई हो रही होती है. उसके अलावा जो है हमारे पास जो जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी वगैरह होती है, ये भी हमारे सब जो है बायो की डिफरेंट ब्रांचेस में यूज़ हो रही होती है. जैसे कि अल्ट्रासाउंड जो है हम लोग पता है अल्ट्रासाउंड को पता ही होगा अल्ट्रासाउंड जैसे करवा रहे होते हैं. सही है. उसके अलावा लेज़र टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है लेज़र टेक्नोलॉजी अब जो है बहुत से जो है ऑपरेशन में बहुत सारे जो हमारे पास जो है जैसे कि किडनी स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको जो इस्तेमाल करने के लिए उनको रिमूव करने के लिए जो लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में जाती है. सही. इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड जो है बहुत कॉमनली यूज़ हो जाता है हमारे पास. तो ये सब जो हमारे पास जो फिजिक्स जो है उस तरीके से हमारे पास जो है बायो में जो है यूज़ हो रही है. साउंड वेव्स वगैरह अल्ट्रासाउंड लेज़र टेक्नोलॉजी ये सब जो हमारे पास जो बायो में यूज़ हो रही होती है जो कि जो किससे लिंक कर रही होती है फिजिक्स से. इसके अलावा जो हमारे पास जो बायो मैथमेटिक्स बायोमेट्री आ गई. सही. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्टेड डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च. सही. जैसे कि हमारे पास जो अच्छा बायो जो है हमारे पास किस तरीके से जो है मैथ से जो है वो रिलेट कर दी होती है वो इस तरीके से कर दी होती है कि हमारे पास जो है जैसे कि हमारे पास वो होता है डेटा हमें कलेक्ट करना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो उसमें हमारे पास जो है मतलब ऑब्वियसली हमारे पास जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे जो है पूरी मतलब वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड हुए हैं. तो हमारे पास उन सबका डेटा कलेक्ट करने में पास मैथ्स जो है वो हेल्प कर रही होती है हमारी. उसके अलावा जो हमारे पास जो डीएनए का वर्क होता है. सही है. डीएनए जो हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग जो हमारे पास वो होता है फील्ड उसमें जो हमारे पास टॉपिक होता है प्रोसेस होता है इसमें भी हमारे पास जो है मैथ्स जो हमारे पास हेल्प कर रही है. तो इस तरीके से जो है मैथ्स हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रिसर्च वर्क वगैरह भी हमारे पास जो हमारे पास लैब वर्क होता है रिसर्च वर्क होता है उसमें हमारे पास मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. सही. तो इस तरीके से हमारे पास जो है बायो जो है किससे लिंक कर रही होती है मैथ्स से लिंक कर रही होती है. सही है. उसके अलावा बायो केमिस्ट्री में आए तो बायो केमिस्ट्री का तो हम इसमें बात कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास मेडिसिन वगैरह की जो प्रिपरेशन हो रही होती है तो हमारे पास उसमें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रही होती है. जैसे हमारे पास फार्म की जो हमारी फील्ड होती है जिसमें हमारी मेडिसिन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं उसमें जो है मेडिसिन की जो फॉर्मेशन भी हो रही होती है प्रिपरेशन भी हो रही होती है. तो उस फील्ड में हम लोग के पास जो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. उसमें जब ऑब्वियसली केमिकल्स वगैरह हम देख रहे होते हैं केमिस्ट्री देख रहे होते हैं उसमें हम लोग सब कुछ. तो इन सब में जो हमारे पास जो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है हेल्प कर रही होती है बायो. और उसके अलावा जो है हमारे पास जो केमिस्ट्री केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन सिंपली जब बायो मॉलिक्यूल्स एंड फंक्शनल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी. उसके अलावा जो हमारे पास जो केमिस्ट्री इसमें भी हेल्प करती है हमारे पास जो डिफरेंट जो बायो मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है उसमें हेल्प कर रही होती है. उसके अलावा जो डिफरेंट हमारे पास मॉलिक्यूल्स के फंक्शन होते हैं ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन होते हैं उन सब में जो हमारे पास केमिस्ट्री हेल्प कर रही होती है. बायोजियोग्राफी हमारे पास सेकेंड आ गई. बायोजियोग्राफी मतलब जियोग्राफी किस तरीके से लिंक कर रही होती है. अब हमें तो ये बात पता है जैसे कि मैंने ऊपर बताया ये बात कि मैथमेटिक्स में हम लोग के पास जो है बहुत सारे जो है वर्ल्ड वाइड जो हमारे पास एनिमल्स
एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो है स्प्रेड है। इस तरीके से हमारे पास जो है जो हमारे हर रीजन में हमारे पास जो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जो है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो जो है उनका जो है उस रीजन से क्या मतलब उनका इफेक्ट है, क्या मतलब जो है उनके जो मतलब जो इन्वायरमेंट है किस तरीके से जो है उन्हें ऑर्गेनिजम्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं, ये सब हमारे पास जियोग्राफिकल रीजन्स में आ जाता है। सही, ये सब जो हमारे पास जो इस तरीके से हमारे पास जो है मतलब जियोग्राफिकल रीजन उनकी जो इन्वायरमेंट को आगे देखना किस तरीके से वो जो है एक जो है ऑर्गेनिज्म को जो है अफेक्ट कर देती है, ये सब देखना ये सब हमारे पास जो बायोजियोग्राफी में आ जाता है। सही, जियोग्राफिकल रीजन्स को देखते हुए हमारे पास एनिमल्स की जो है हैबिटेट्स देखना, उनका मतलब मोड ऑफ लाइफ, ये सब तो हमारे पास जियोग्राफी इस तरीके से बायो से लिंक कर दी होती है। उसके अलावा जो हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स आके डिटेल्स विद इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस important organism involve production, example meat production, etc. calculated for cost value and profit value। अच्छा हमारे पास जो है अच्छा इकोनॉमिक जो है हमारे पास इकोनॉमी जो है किस तरीके से बायो से लिंक कर देती है, वो इस तरीके से लिंक कर दी होती है जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसका हम जो मीट जो है खाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास उन एनिमल्स का जो है बिजनेस भी किया जाता है, उनके जो है मतलब उसमें जो प्रॉफिट लॉस पका भी हो जाता है। तो मतलब इस तरीके से कुछ ऐसा हमारे पास बहुत सारे कुछ क्या हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स पाए जाते हैं जिनका जो है हम लोग क्या करते हैं बिजनेस हमारा चल रहा होता है। सही है, तो जो है उनकी जो है इनका मीट प्रोडक्शन होगा, उनका बिजनेस चल रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो इकोनॉमी जो है वो भी बायो से लिंक कर दी होती है बिजनेस के सिलसिले में। उसके अलावा जो हमारे पास ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो हमारे पास रिलेशन ऑफ बायोलॉजी में हम लोग जो है पढ़ रहे होते हैं कि हमारे पास बायोलॉजी दूसरी साइंसेज से किस तरीके से लिंक कर दी होती है। जैसे कि हमारे फिजिक्स हो गई, फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन के जरिए जो लिंक कर दी होती है। मैथ्स में हमारे पास मैथ्स में बहुत ज़्यादा मैथ्स हमारा इस्तेमाल हो रही होती है, स्पेशली जो हमारे पास जो लोग लैब के रिसर्च वर्क होते हैं उसमें बायो केमिस्ट्री हमारे पास बहुत ज़्यादा लिंक करती होती है, जैसे कि मेडिसिन की सिंथेसिस वगैरह में। तो ये उसके अलावा जो है हमारे पास जो है उसके अलावा हमारे पास कुछ सही लिंक है बायोग्राफी। हमारी जियोग्राफी में हमारे पास डिफरेंट जियोग्राफिकल जिसमें हमारे पास जो है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो उनकी क्या जो हैबिटेट्स है, क्या उस मतलब रीजन का इन्वायरमेंट जो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, इस तरीके में हमारे पास जियोग्राफी बायो से लिंक कर देती है। इसके अलावा जो बायो इकोनॉमिक्स हमारे पास हो गई, इकोनॉमी जो है किस तरीके से बायो से लिंक कर रही होती है, ये सब हमारे पास हो गया। सही है, तो जो है ये सब हमारे पास किस में आता है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज में। सही है, हमारे पास एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि हमारे पास है कैरियर्स इन बायोलॉजी। मतलब इसमें हम लोग ने ये जो हमारे पास टॉपिक है इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर एक तरीके की स्टूडेंट है उसने बायोलॉजी चूज़ किया अपने जो है लाइक फ्यूचर के लिए, तो क्या जो है मतलब लाइक उसने सोचा हो कि आगे जाके बायोलॉजी लेगा तो वो क्या जो है कौन सी फील्ड्स में वो जा सकता है। सही, तो हमारे पास इसमें तो वैसे बहुत कम ही फील्ड्स लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे पास बायो में बहुत ज़्यादा फील्ड्स पाई जाती हैं। लाइक बायो का एक ये फायदा है कि अगर मेडिसिन बायो लेते हो मेडिकल लेते हो तो आपके पास आगे बहुत सारी चॉइसेस होती है। कोई भी फील्ड जो है बोली नहीं होती, हर फील्ड की अपनी एक वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। तो ये है कि बायो में हमारे पास जो है बहुत सारी जो है फील्ड्स पाई जाती हैं। तो लेकिन हमारे पास कुछ ही लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी के सबका नाम सुना होगा। तो मेडिसिन में हम लोग के पास जो है स्टडी ऑफ मेडिसिन हो गई, देखिए हमारे पास फार्मरी हो गई। सही है, उसके अलावा सर्जरी हमारे पास है। हमारे पास जो है मतलब मेडिसिन कि में हम किस तरीके से काम कर देते हैं कि हमारे पास एक हमें जो है एक डिसीज़ हमें दी गई होती है, यानी कि डिसीज़ को जो हम लोग को जो है क्या करना होता है और हम लोग डिटरमाइन करना होता है क्या डिसीज़ है, उसको देखते हुए उसकी डायग्नोसिस करना होता है, उसकी मेडिसिन जो है हमें देना क्या मतलब क्या मेडिसिन होनी चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ एंड सर्जरीज रिपेयर रिप्लेस और रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। सर्जरी हमारे पास क्या होता है बहुत टाइप की सर्जरीज होती है हमारे पास, सिर्फ एक टाइप की बहुत टाइप की सर्जरी होती है। किसी चीज़ को रिपेयर करना, कोई चीज़ डैमेज हो गई है हमारी बॉडी के अंदर उसको रिपेयर करना, रिप्लेस करना। किसी हमारे पास जैसे हमारे पास जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो इसमें भी हम लोग अपेंडिक्स जो है क्या कर दिए होते हैं रिप्लेस कर दिए होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास रिमूव कर दिए होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास कोई ऑर्गन है जैसे कि हमारे पास जो कभी कभी ऐसा होता है कोई अफेक्टेड ऑर्गन तो उसको रिमूव कर रहे होते हैं, तो ये सब हमारे पास जो सर्जरी में आ जाती है। सही, उसके अलावा जो हमारे पास एग्रीकल्चर हो गया, इस चीज़ द प्रोडक्शन ऑफ वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ड्राई प्रोडक्ट्स। ऐसा एग्रीकल्चर में हमारे पास जो है हमारे पास क्या क्या आते हैं मतलब डिफरेंट वैराइटीज़ के हमारे पास क्रॉप्स ग्रो करना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए,
उसके अलावा जो है ये हमारे पास जो एग्रीकल्चर में आता है। अच्छा हमारे पास ये जब हमारे पास जो है एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, हमें बस उनकी मतलब उनको ग्रो करने के लिए भी ऑब्वियसली अगर आप क्रॉप्स ग्रो कर दिया, आप फ्रूट्स ग्रो कर दिया, वेजिटेबल ग्रोस कर दिया, डेयरी प्रोडक्ट्स ग्रो कर दिए, तो आपको उनका पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से मतलब कौन से इन्वायरमेंट में, कौन से मौसम में वो जो है अच्छे से ग्रो होते हैं, उनको जो है क्या मतलब ग़िज़ा जो है उनको जो अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो ये सब जो है आपको नॉलेज होगी तो ही आप जो है ये काम कर सकोगे। ऑब्वियसली आप नहीं करोगे, इसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए होती है, सही है। तो यही सब जो है हमारे पास जो एग्रीकल्चर में आ जाता है, सही है। ये हमारे पास जो है ये हमारे मुल्क के लिए सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके जो मुल्क है आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इसका हमारे पास हॉर्टिकल्चर आ गया। हॉर्टिकल्चर में हमारे पास जो क्या आ गया, देखिए हमारे पास जो प्लांट की डेवलपमेंट होती है, प्लांट्स ऑब्वियसली हमारे लिए प्लांट भी एक बहुत अच्छा सरमाया होता है। तो ये मतलब हमारे पास जो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे पास एग्रीकल्चर का पार्ट होता है इन विच वर्क इज कैरीड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। मतलब इसमें होता ये है कि इसमें जो हमारे पास जो न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स है ग्रो किए जा रहे होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे होते हैं, तो ये सब हमारे पास हॉर्टिकल्चर में आ जाता है, सही है। तो हॉर्टिकल्चर जी जो है मतलब इसके लिए भी ऑब्वियसली आप एक प्लांट्स जो है ग्रो कर दे तो आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या इन्वायरमेंट देना है, क्या उसके लिए जो है क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसके लिए, सही है। तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर की ना एक टाइप होती है, एक पार्ट होता है फॉरेस्ट्री जो है फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट से निकला है। फॉरेस्ट्री आर सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स ऑफ मैनकाइंड व्हिच लिव देयर। इट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। अच्छा, फॉरेस्ट्री में हमारे पास जो है जैसे एक फॉरेस्ट है, हमारे पास फॉरेस्ट में बहुत टाइप्स के हमारे पास एनिमल्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं। तो किस तरीके से उनको जो हमें फॉरेस्ट के किस तरीके से हमें जो है क्या मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे हमारे पास फॉरेस्ट जो है मतलब इन्हें अच्छा ग्रो कर सकता है। उसके अलावा जो उसमें कौन से एनिमल्स है मतलब किस तरीके से वो जो है मतलब किस तरीके से एनिमल्स को प्रिजर्व किया जा रहा होता है, और जो है मतलब बहुत सारी काइंड्स हमारे पास होती है। फॉरेस्ट में हमारे पास जो सोर्स होती है बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स की, सही हो एनिमल्स की। फॉरेस्ट में हमारे पास प्लांट्स में बल्कि एनिमल्स भी पाए जाते हैं, तो मतलब उनको जो है क्या उनका इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो ये सब हमारे पास फॉरेस्ट में होता है। इसके अलावा हमारे पास फार्मिंग आ गया है, एनिमल हस्बेंड्री आ गई। फार्मिंग का तो हमें पता है, फार्मिंग में हमारे पास क्या टाइप्स की होती है, जैसे कि हमारे पास जो है फिश फार्म हो गया, केटल फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सब हमारे पास आगे होते हैं, सही है। तो इसमें भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क लेदर वूल एक्सेट्रा। तो ये सब जो हमारे पास जो क्या आता है फार्मिंग में आता है। उसके अलावा हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री आता है। दिस प्रोफेशन इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ये भी हमारे पास जो किसका होता है एग्रीकल्चर साइंस का ही पार्ट होता है, सही। इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैंस। अच्छा, इसमें जो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एनिमल्स की इसमें जो केयर की जाती है, उनको ब्रीड करवाया जाता है, जो कि जो हमारे पास जो हमारे पास ह्यूमन्स के लिए जो इंसानों के लिए जो है बहुत जो फ़ायदेमंद होते हैं, सही है। उसके अलावा जो है हमारे पास जो फिशरीज आते हैं, फिशरीज में हमारे पास जो फ़िश लगा कर मतलब फ़िश लगा के कि मतलब किस तरीके से फ़िश को जो क्वान्टिटी और क्वालिटी किस तरीके से इंक्रीज़ करना है, क्या उसका इन्वायरमेंट देना चाहिए, क्या अच्छा मतलब कौन सी हमारे पास जो है ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे फ़िश की क्वान्टिटी और क्वालिटी को जो इंक्रीज़ करे, और जो है ये सब हमारे फिशरीज में आता है। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव प्रोफेशन होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा काम करोगे जिसमें आपको जो है करने के लिए जो है आपको जाहिर सी बात है नॉलेज होनी चाहिए, आपके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप करोगे। फिर हम डीएनए से काम कर रहे होते हैं, जो है मतलब डीएनए क्या कर रहे थे, जीन लगा से जीन लगा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, जैसे हम मुझे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो है वो जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे इंसुलिन होता है, ग्लूटामाइन होता है, इंटरफेरॉन हो गया, ये सब हमारे पास हो गए। तो इन सबको जो है प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम जीन। तो ये हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी में होता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है, सही है। उसके अलावा जो है हमारे पास ये चैप्टर हमारे पास कम्प्लीट हुआ, सही है, अच्छे से समझ आया। उसके अलावा हमारे पास जो है एक और टॉपिक है जो है हमारे पास पुराण और बायोलॉजी में। अच्छा, इसमें भी हमारे पास जो पुराण का बायोलॉजी में लिंक किया हुआ, मतलब हमारे पास जो बायोलॉजी में बातें की गई हैं वो सिर्फ बायोलॉजी नहीं होती बल्कि पुराण में भी वो सारी बातें हो गई हैं। जैसे कि हमारे पास एक आयत है जिसमें हमारे पास है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम बॉटम, पर हमने हर जो हमारे पास लिविंग थिंग है उसको जो पानी से बनाया, तो ये जो है जैसे अम्बिया के लिए होगा। तो हमारे पास जो है जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो एवरेज के अंदर जो क्वांटिटी होती है रोटी की वो 50 से जो है 55 या 55 से 60% कुछ पाया जाता है। उसके अलावा जो है हमारे पास जो हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं उसमें 70 से जो है कुछ जो है हमारे पास ऐसी कुछ क्वान्टिटी पाई जाती है, सही 75% 90 कुछ परसेंट इस तरीके से जो है बच्चों में छोटे बच्चों में पाई जाती है, सही है।
उसके अलावा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में उनके पास जो है बहुत सारे जो बायोलॉजी है जैसे कि जाबिर बिन हयान आता है, अब्दुल मलिक असमाई, अबू अली सीना, ये सब जो है वो जो है बायोलॉजी जिन्होंने जो है बायोलॉजी में बहुत सारे काम किए हैं और इनकी वजह से जो है काफ़ी चीज़ें जो है पता चली है। इन्होंने बहुत सारी जो है बुक्स वगैरह जो है बनाई हैं, जैसे कि हमारे पास लिखी हैं, जैसे कि हमारे पास प्लांट्स की बुक हो गई, उसको नबातियात कहते हैं, एनिमल्स की बुक हो गई, उसको हैवान कहते हैं। तो ये सारी जो है बुक्स इन्होंने जो हमारे पास जो लिखी हैं, सही है। तो इनसे जो है हमें मतलब इन्होंने जो हमारे पास जो हमारे पास वो थी, जो हमारे पास इंग्लिश एंड इंग्लिश थी, उन्होंने वो दी, सही है। उसके अलावा जो है जो हमारे पास है कुरान और बायोलॉजी है, इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट आयाती हुई प्लांट और बायोलॉजी में बस डिफरेंट आया जीवन जो कि हमारे पास जो बायोलॉजी से पता चलती है। कुरान में कोई बातें बहुत साल पहले की गई हैं। सही, अगर कॉम्पिटिशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें तो मुस्लिम हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। दे बिगन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरी। Following are some details about the important Muslim scientists who made significant contribution towards the development of biology. सबसे पहले हमारे पास है जावा बिन हयान। जावा बिन हयान जो है हमारे पास जो ईरान में पैदा हुए थे। चलिए जावा बिन हयान जो हमारे पास वो ईरान में पैदा हुए थे और वो जो है हमारे पास जो उन्होंने बहुत से मतलब वो इस तरीके जान जाते थे। मुझे केमिस्ट्री में काम किया था और उसके अलावा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, जैसे कि प्लांट नंबर लिखी थी, उसको जो है हम लोग नबातियात कहते हैं, एनिमल्स में अल-हैवान के नाम से बुक लिखी थी। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन एंड राइटिंग्स ऑन दी सब्जेक्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू अर्ली बायोलॉजिकल नॉलेज। जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने अर्ली बायोलॉजिकल नॉलेज जो है एक तरह से हमें जो है प्रोवाइड की थी इनिशियल जो नॉलेज से हमारे पास। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है दूसरे आगे वो है अब्दुल मलिक असमाई। अब्दुल मलिक असमाई जो है वो जो रिनोन्ड एक्सियोलॉजिस्ट थे। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है इन्होंने जो बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें हमारे पास उनकी जो है एक हमारे पास जो हमने हॉर्स में मतलब घोड़े की जो बुक लिखी थी वो हमको चल खेल थी। उसके अलावा जो ऊँट पे कैनवस पे जो लिखी थी अल-अबाई, शीप पे जो लिखी थी रिशार्ट, और जो हमारे पास जो दूसरा एनिमल्स पे लिखी थी अल-वुहूश, सही है। उसके अलावा जो उन्होंने जो है खलीकुल इंसान में जो है एक मतलब काम किया था, मतलब उन्होंने ये जो है हमारे पास ये हमारे पास बुक ही लिखी थी, जिसमें हमारे पास जो उन्हें डिफरेंट मतलब इस जो बुक में जो है हमारे पास उन्हें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और उसके फंक्शंस जो है वो जो हमारे पास जो है बताए थे। मतलब एक तरह से एनाटॉमिकल नॉलेज में हमारे पास जो काम किया था। उसके अलावा जो हमारे पास जो अबू अली सीना आ गए, अबू अली सीना उनको जो हम जो है अभी जन्म इन द वेस्ट भी कहते हैं, सही है, मतलब उनको इस तरीके जाना जाता है। ये जो हमारे पास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, ये हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है। उसके अलावा जो है ही इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मेडिसिन एंड मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, पैलेंटोलॉजी एंड म्यूजिक। अच्छा, इन्होंने जो हमारे पास जो मेडिसिन में काम किया, तो उसके अलावा जो इन्होंने हमारे पास जो अभी जो है अच्छा ये जो वो चीज़ें जो है उनको जो है फाउंडर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। ही कॉल्ड as Avicenna in the West. He identified many diseases like tuberculosis, meningitis, and others such as inflammation. He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, paleontology, and music. He wrote books like Al-Qanun, Fil, Tib, Al-Shafa. तो हमारे पास बोली सीना है, इनको जो है हमारे पास जो है क्या बोला जाता है कि ये जो है हमारे पास क्या है फादर है फाउंडर है मेडिसिन के। उसके अलावा जो है हमारे पास बहुत सारे डिसीज़ पे जो है क्या किया आइडेंटिफाई करें, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई, मेनिंजाइटिस हो गई। उसके अलावा हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन हो गई। इन सब में जो हमारे पास क्या किया इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इन्होंने हमारे पास मैथ्स में वर्क किया, एस्ट्रोनॉमी में वर्क किया, फिजिक्स में, पैलेंटोलॉजी में, म्यूजिक में। ही वोट इन्होंने एक बुक लिखी जिसको अल-कानून कहते हैं और दूसरी फिल टिब अल-शिफा, सही है। उसके अलावा जो है अब हम लोग जो है कि दूसरा टॉपिक हमारे पास वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अच्छा, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास जो कोई डायग्राम बनी हुई है, मतलब इस डायग्राम में मतलब ओवरऑल क्या बताया हुआ कि इसमें हमारे पास क्या क्या आता है। पहले हमारे पास एटम आता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर सेल में आते हैं, फिर सेल मिलकर टिश्यूज हमारे पास ऑर्गन में आते हैं, ऑर्गन जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स, फिर ऑर्गेन्स एंड पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। लास्ट इज बायोस्फीयर। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं the level of organization. The living world are based on chemical foundation. All living organisms are made up of cells, and the protoplasm of cells is a physical as well as chemical basis of life. These levels as follow. तो सबसे पहले हमारे पास आता है एटॉमिक लेवल। सही, पहले हमारे पास आता है एटॉमिक लेवल। तो एटॉमिक लेवल सबसे पहले हमारे पास जो है एटम, सबसे पहले क्या आता है एटम्स आता है। सॉरी, सेल में हमारे पास सबसे पहले एटम आते हैं, सही है। तो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम।
ईच एटम इज मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अच्छा हमारे पास जो है जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लाइक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास किससे बने हुए होते हैं, हमारे पास वो सब जो है एटम से बने हुए होते हैं, सही है। उसके अलावा जो है एटम जो है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 kinds of elements and among these 16 elements are called as bioelements which are vital for life. Only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and potassium, ये जो हमारे पास क्या कहते हैं इनको, फॉस्फोरस, सॉरी पोटेशियम बोले, फॉस्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। सही, तो हमारे पास जो नेचर में हमारे पास जो 100 काइंड्स ऑफ जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो है हम इनको क्या कहते हैं, मतलब हमारे पास वैसे जो हमारे पास 100 काइंड्स ऑफ बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो हमारे पास जो 16 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं, सही है। जिसमें हमारे पास जो है जो हमारे पास क्या होता है, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा हमारे पास जो 6 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ये जो बेसिक एलिमेंट होते हैं लाइफ के, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे, सही है। उसके अलावा जो है हमारे पास जो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे पहले मैंने क्या बताया, पहले हमारे पास एटम होता है, फिर हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, सही है। तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स, सही। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो हमारे पास जो बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के होते हैं सेल के, उसको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सही है। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अच्छा हमारे पास जो है जो हमारे पास जो है वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, हमारे पास जो है बहुत सारे एटम से मिलके बनते हैं, तो ऑब्वियसली इनके ये जो है हमारे पास क्या होंगे, उनके अंदर ग्रेट वैरायटी होगी। दूसरा हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स में होंगे, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एटम्स होते हैं। दूसरा हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास जो किससे मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो पहले हमारे पास होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा हमारे पास जो है मैक्रो मॉलिक्यूल, सही है। पहले माइक्रो आता है और माइक्रो से उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, मैक्रो बनता है, सही है। तो हमारे पास जो क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड आर मैक्रोमोलेक्यूल्स व्हिच आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स। सो यूनिट ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलेक्यूल, सही। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड हो गए, हमारे पास सब क्या है, हमारे पास है मैक्रोमोलेक्यूल्स। मतलब ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिला के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे पास शुगर्स होते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड, हमारे पास जो अमीनो एसिड हमारे पास जो क्या होते हैं, तो हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, प्रोटीन के होते हैं। तो बहुत सारे अमीनो एसिड हमारे पास जो अमीनो एसिड की चेन मिलती है, तो वो जाकर हमारे पास प्रोटीन बनाता है। उसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे फैटी एसिड जो हमारे पास जो यूनिट होते हैं किसके, फैट्स के होते हैं। तो बहुत सारे फैटी एसिड मिलकर हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, फैट्स बना रहे होते हैं, तो ये उसके अलावा जो आप हमारे पास जो है एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, हमारे पास क्या आएगा, अब ये सारे मिलकर इन सब मिलकर मिलकर क्या बनाया, हमारे पास सेल बनाया, सही है। तो हमारे पास आ गया सेल, सही है। क्या होगा हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास the biomolecules when work together in the form of suspension, it is called protoplasm. Protoplasm is a combination of organic and specific inorganic substance. When protoplasm work in the form of a unit, this is called cell. जब प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली हमारे पास प्रोटोप्लाज्म जैसे कि हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, प्रोटीन पढ़ लिया, फैट्स पढ़ लिया, उसके अलावा जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, सही है। हमारे पास है इसमें, इसके अलावा हमारे पास जो है वाटर आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, उसको न्यूक्लियस में DNA आयन आता है, सॉल्ट्स आते हैं जिसमें हमारे पास आयन और इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, वेरियस ऑर्गेनेल्स आते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए। तो ये सारे सब मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें हमारे पास जैसे वाटर हो गई, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, सॉल्ट्स, वेरियस ऑर्गेनेल्स हो गई, ये हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी को बना रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, मिलकर काम करते हैं, तो हमारे पास ये क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। मतलब जितनी भी हमारे पास यूनिट्स है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, सॉल्ट और वेस्ट ऑर्गेनल, ये सब मिलकर हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, ये सब हमारे पास जो है प्रोटोप्लाज्म बना रहे होते हैं। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास जो है जैसे कि बताया कि जो हमारे पास जो क्या करते हैं, जब ये प्रोटोप्लाज्म में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द यूनिट, दिस इज कॉल्ड सेल। अच्छा हमारे प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, हमारे प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब जब प्रोटोप्लाज्म की सारी चीज़ें जो मैंने बताई, जिसमें हमारे पास जो है
क्या क्या आ गया, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आ गया, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिलकर जब काम करते हैं एक यूनिट में तो हम इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल जो हमारे पास जो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यू। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। अच्छा, हमारे पास जो पहले हमारे पास जो सारे प्रोटोप्लाज्म जितने हमारे पास प्रोटोप्लाज्म थे उन्होंने हमारे पास जो मिलकर काम किया तो उन्होंने क्या बनाया, सेल बनाया। सही है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सारे जो प्रोटोप्लाज्म हैं उन्हें जब मिलकर काम किया तो उन्हें क्या बनाया, सेल बनाया। अब जब सारे सेल ने मिलकर काम किया तो उन्हें क्या बनाया, हमारे पास टिश्यू बनाया। अब जब सारे टिश्यू ने मिलकर काम किया तो उन्हें हमारे पास क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। सही है, पहले हमारे पास प्रोटोप्लाज्म ने मिलकर काम किया तो सेल बनाया, सेल ने जब मिलकर काम किया तो उसमें टिश्यू बनाया, और जब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जब अरेंज होने पर्टिकुलर मैनर में वर्क किया तो उन्हें हमारे पास क्या बनाया, ऑर्गन्स बनाया। सही है, उसके अलावा जो हमारे पास जो है ऑर्गन्स, हमारे पास ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एज इनेबलिंग दे फॉर्म एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही, जब हमारे पास जो है पहले हमारे पास क्या हुआ, पहले हमारे पास प्रोटोप्लाज्म मिलकर काम किया, सेल बनाया, सेल ने मिलकर काम किया, टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर काम किया, ऑर्गन बनाया। अब सारे ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन जब एक यूनिट में काम किया, कोऑर्डिनेट मैनर में काम किया तो उन्हें क्या बनाया, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाया। सही है, और जब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ने जो है कोऑर्डिनेट मैनर में एक यूनिट में काम किया तो हमारे पास क्या बनाया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही है, उन्होंने हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाया। सही है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है क्या आता है, टैक्सोनॉमिक लेवल। दे आर another level of organization which is related with living organism. The species is the smallest unit of taxonomic level of organization which include morphological similar living organisms which interbreed and produce fertile ऑफस्प्रिंग। अच्छा, यहाँ पर टेक्नोमिक लेवल हमारे पास क्या आते हैं, स्पीशीज़ आते हैं। स्पीशीज हमारे पास क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास होते हैं टेक्नोमिक लेवल के। सही है, टेक्नोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो स्पीशीज हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं टेक्नोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमारे पास क्या हुआ, विच इंक्लूड इसमें हमारे पास जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि आपस में एक दूसरे इंटरप्रेट करते हैं, हमारे पास क्या बनाते हैं, फर्टाइल हमारे पास जो है ऑफिस में आते हैं। सही है, तो हमारे पास जो है जब हमारे पास जो डिफरेंट स्पीशीज़ में जो जिनके जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी है, जब उन्होंने जो इंटरप्रेट किया तो उन्होंने क्या बनाया, प्रोड्यूस किया फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सही है, उसके अलावा हमारे पास पॉपुलेशन लेवल आ गई। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। अच्छा, हमारे पास जो जितने भी जब हमारे पास स्पीशीज़ की मतलब सेम काइंड ऑफ स्पीशीज के बहुत सारे जो हमारे पास मेंबर्स होंगे, जब उन सब ने जो है एक साथ जो है काम किया, जब वो एक साथ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट, तब वो जो है एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहना शुरू तो उन्हें क्या बनाया, हमारे पास एक पॉपुलेशन बनाई। सही है, उसके अलावा जो है ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री, हमारे पास एक ग्रुप है पैरट का जो कि ट्री में है, उसका हम क्या कहेंगे, पैरट पॉपुलेशन। सही है, उसके अलावा हमारे पास जो कम्युनिटी आ गई, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। अच्छा, हमारे पास पॉपुलेशन में क्या होता है कि हमारे पास सेम काइंड ऑफ जो है हमारे क्या होती है, स्पीशी रहेगी, लेकिन डिफरेंट मतलब मेंबर्स हमारे पास जो है स्पीशी के थे, लेकिन वो जो है सब क्या किसके लिए, सेम काइंड के थे। अब कम्युनिटी में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो हमारे पास जो स्पेसिफिक डिफरेंट मेंबर्स ऑफ स्पीशी हमारे पास जो किसमें रहती है, स्पेसिफिक हैबिटेट में रहती है, उसको हमने क्या था, कम्युनिटी। सही है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड एज बर्ड्स कम्युनिटी। डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड, एक ग्रुप है डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड का, मतलब बहुत सारे ग्रुप है डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स की, जो कि जो हमारे पास ट्री में रह रहे हैं उसको हमने क्या कहा, बर्ड कम्युनिटी। सही है, इसको अभी हम सबको जो रिवाइज करेंगे ताकि जो है समझ आ जाए। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम। कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इन अ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज obtained from environment and in turn giving off carbon dioxide. This interaction is called ecosystem or ecological system. तो हमारे पास जो इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या हुआ, जब हमारे पास जो है जो कम्युनिटीज़ है हमारे पास जो है वो नॉन लिविंग और इन्वायरमेंट में डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग को इंस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग हमारे पास इन्वायरमेंट है। सही, तो हमारे पास जब लिविंग इन्वायरमेंट और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जब मिलता है तो हमारे पास क्या बनाता है, वो इकोलॉजिकल सिस्टम। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, कम्युनिटीज़ क्या बताया मैंने, जब हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जो हमारे पास मिलता है, लिविंग इन्वायरमेंट और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जब हमारे पास मिलता है तो हमारे पास क्या बनाता है, इकोलॉजिकल
इकोलॉजिकल सिस्टम। सही, जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल ले ली कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की रिस्पायरेशन के लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होती है। ओके, उसके अलावा हमारे पास लास्ट हमारे पास लेवल वो है बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर लेवल। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा, बायोस्फीयर लेवल में हमारे पास जितनी भी टाइप्स की जो हमारे पास नॉन लिविंग हो गए, लिविंग हो गए, वो सब जो है मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, एक बायोस्फीयर लेवल बनाते हैं। इसमें हमारे पास जो है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, इस तक जो मतलब ओशन के बॉटम से लेकर जो है माउंटेन के टॉप तक के हमारे पास जो जितने भी हमारे पास वो होते हैं, इवन के हमारे पास एरिया में जो हमारे पास जो वो होते हैं नॉन लिविंग जो हमारे पास गैसेस होती हैं, उन सबको मिला के जितने भी हमारे पास नॉन लिविंग इन्वायरमेंट आ रहा होता है, उन सबको जो है मिला के हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। सही, इसमें हमारे पास जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स आ रहे होते हैं। ओके अब अगर हम लोग जो इसको रिवाइज करें तो हमारे पास सेलुलर, पहले हमारे पास क्या आया, पहले हमारे पास आया सबसे पहले हमारे पास एटम आया। एटम ने हमारे पास जो है मिलके क्या बनाया, माइक्रोमॉलिक्यूल बनाया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो 100 काइंड्स ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 16 जो हमारे पास क्या कहते हैं, 16 जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सही है, और जो हमारे पास जो है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है, ये हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास जो है 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के। सही है, उसके अलावा जो हमारे पास जो एटम ने मिलकर हमारे पास क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। मॉलिक्यूल हमारे पास 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल। सही है, माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर हमारे पास जो क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आता है, ग्लूकोज आता है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। सही है, ये सब हमारे पास क्या होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज हमारे पास क्या होते हैं, ग्लूकोज हमारे होती है शुगर, बहुत सारी शुगर मिलकर हमारे पास क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। फैटी एसिड, बहुत सारे फैटी एसिड मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं तो यहाँ पर मतलब लिपिड बनाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास जो है मैक्रो मॉलिक्यूल जो है मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके, जिसमें हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल भी आते हैं, वो मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। सही है, सेल में हमारे पास प्रोटोप्लाज्म आता है। प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे पास प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा हमारे पास जो वाटर आ जाता है, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड आता है जिसमें DNA और RNA होता है। सही है, वो सब मिलकर हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और जब ये प्रोटोप्लाज्म मिलकर जो है काम करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनाता है, सेल बनाता है। सही है, उसके अलावा जब हमारे पास जो सेल मिलकर सारे काम करते हैं, जो हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। जब हमारे पास टिश्यू सारे जो है एक यूनिट में काम करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जब हमारे पास ऑर्गन जो है एक कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं, यूनिट में वर्क करते हैं, तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब जो हमारे पास जो है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो हमारे पास जो है मतलब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब मिलकर काम करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही है, उसके अलावा हमारे पास टेक्सोनॉमिक लेवल आते हैं, इसमें हमारे पास स्पीशीज़ आती हैं, स्मॉल यूनिट होती है। स्पीशीज जो हमारे पास जो स्मॉलिटी यूनिट होती है किसकी, टेक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सही, जिसमें हमारे पास जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी इंक्लूड होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे पास जो इंटरप्रीट करके क्या बनाती है, प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। उसके अलावा हमारे पास पॉपुलेशन आ रही है। सही, तो हमारे पास पॉपुलेशन में हमारे पास जो हमारे पास सेम काइंड ऑफ स्पीशी होती हैं, जब वे जो है एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रही होती हैं तो हमारे पास जो पॉपुलेशन बनाती है। फिर कम्युनिटी लेवल आता है जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशी आती है, मतलब हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशी जो है मिलकर जो है एक हैबिटेट में रह रही होती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती है। उसके अलावा हमारे पास जो इकोलॉजिकल सिस्टम आता है जिसमें हमारे पास जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम हमारे पास जो है लिविंग इन्वायरमेंट और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट दोनों आ जाता है। सही है, जब ये जो है एक साथ जो है रह रही होती है तो हमारे पास क्या बनाती है, इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन जो है हमने एग्जाम्पल लिया। बायोस्फीयर हमारे पास जो है मतलब जितनी भी हमारे पास इन द मतलब दुनिया में जितनी भी हमारे पास जो है मतलब जो है वो हमारे पास नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, लिविंग इन्वायरमेंट है, वो सब जो मिलकर काम कर रही होती है, डिफरेंट इकोसिस्टम जो मिलकर काम कर रही होती है, हमारे पास क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। ओके, तो हम लोग जो है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप सो कि समझ आया हो। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।